पहले ऑडियंस ने मुझे महादेव में देखा, पॉजिटिव में। तो अब तो बिल्कुल ही कम्प्लीटली रिवर्स, विच इज़ आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव। ग्रे शेड है मेरा, और आपको मैं विलन के रूप में नज़र आऊँगा। मेरे कैरेक्टर का नाम है बलदेव राणा, जो कि एक गुंडा है, गून है। तो काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा, काफ़ी गुस्सा देखने को मिलेगा, जो कि एक नई चीज़ है। राइट। तो प्रिपरेशन में क्या कुछ करना पड़ा? जैसे आपने कहा कि पहले पॉजिटिव भी निभाया था और अब नेगेटिव है। वो छोटा पर्दा था, अब ये बड़ा पर्दा है। जी क्या डिफरेंस महसूस करते हो और क्या प्रिपरेशन से गुजरना पड़ा इस किरदार के लिए? देखिए, पॉजिटिव में तो व्हेन आई वाज प्लेइंग महादेव, तो पॉजिटिव में तो ये था कि आप कैरेक्टर के साथ ज़्यादा प्ले अराउंड नहीं कर सकते। तो एक महादेव का एक लुक होता था कि जिसमें आपने सिर्फ एक स्माइल रखनी है चेहरे पे, और बिल्कुल काम और बिल्कुल शांति तरीके से आपने बोलना है। लेकिन दिस कैरेक्टर इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट। तो इसमें आप थोड़ा खेल सकते हो, आप गुस्सा दिखा सकते हो, आप ओवर द टॉप जा सकते हो, जो कि काफ़ी मज़ा आया करने में। एक्शन बहुत ज़्यादा है, एक्शन में बहुत मज़ा आया करने में। और द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी इज़ कि हमारे दिलजीत पाजी और वरुण हम साथ में होते थे, रोहित जी साथ में होते थे। तो इतना ज़्यादा कॉमेडी सीन होता था सेट पे कि आई एम दी ओनली कैरेक्टर से मेरा कैरेक्टर ऐसा जो कि मूवी में सीरियस है। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे फ़नी हैं। तो जब मैं अपना रोल प्ले कर रहा होता था तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बहुत मुश्किल था कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाऊँ। वे सीरियस कैरेक्टर है और बीच में कभी ना कभी हंसी छूट जाती थी, क्योंकि अब सामने दिलजीत पाजी खड़े हैं, वरुण खड़े हैं, तो वो ही मुश्किल पार्ट था। बट अदरवाइज बहुत मज़ा आया मूवी करने में। ओके, मैं जैसे कि सामने अगर बात करिए, जैसे कि सामने बोले आप ही सिर्फ एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं, मतलब एक सीरियस टाइप जी कैरेक्टर कर रहे हैं, बाकी सब फनी कैरेक्टर। तो आपने क्यों ये नेगेटिव कैरेक्टर चुना, और इसके बारे में बताइए जी, एक आप। तो पहले मुझे जब पता चला कि डेफिनेटली मैडॉक के साथ है, एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद मैडॉक्स। फिर दिलजीत पाजी है, वरुण पाजी हैं, तो उनके साथ तो पता ही था कि सेट पे बहुत मज़ा आने वाला है। तो फिर मुलाकात हुई, हमारी मीटिंग हुई, रोहित जी के साथ में बैठा, एंड डेफिनेटली आई वांटेड टू प्ले समथिंग विच इज़ अपार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव। मुझे बहुत मज़ा आता है नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने में, क्योंकि यू कैन प्ले अराउंड, आप खेल सकते हो। बाकी इट्स ऑल अबाउट द टीम, combination of Maddock and Diljit and Varun and Kriti and everyone, definitely which attracted me towards the role. राइट। तो जैसे आपने कहा कि बहुत ही सीरियस किरदार है, बहुत कम ऑडियंस आपको जानती होगी। थोड़ा थोड़ा सा अपने फैंस को, अपने ऑडियंस को बताया कि आप रियल लाइफ में कैसे हैं, क्या कुछ करना पसंद करते देखिए, मैं रियल लाइफ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ जो आप मुझे मूवी में देखेंगे, सो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा। और रियल लाइफ में जैसे पॉजिटिव में जो मैं महादेव प्ले करता था वैसा भी नहीं हूँ। तो मैं रियल लाइफ में आई ट्राई टू बी पॉजिटिव, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ। छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरी फ़िटनेस रजीम है वो उसको मैं डेली बरकरार रखूँ। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि है मेरी, और ट्रैवल करना बहुत पसंद है मुझे। तो कभी भी शूटिंग से मुझे फ्री टाइम मिलता है तो आई मेक श्योर कि कभी मैं ट्रैवल करूँ, मैं मुंबई से बाहर निकलूँ या कभी देश से बाहर निकलूँ। मतलब बहुत मज़ा आता है कि नए नए लोगों से मिलना, नया नया खाना खाना। खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ। तो जी। हैं? अच्छा, फिटनेस वाइज भी आप काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग दिखते हैं और एक्शन भी करने वाले। तो कौन इंस्पायर करता है इफ यू टॉक अबाउट एक्शन एंड फिटनेस? अच्छा, मैं स्ट्रॉन्ग दिखता हूँ। मैं मुझे असल में मैं नेक्स्ट टाइम मतलब मसल वसल तो है मैं ही आपके। कुर्ता पजामा पहन के आऊँगा ताकि कुछ दिखे ना। तो जी, as for all of us, you know, the inspiration was or probably still Arnold Schwarzenegger is there। और हमारे बॉलीवुड में ऑफ कोर्स सलमान भाई तो हैं, उनको देख देख के हम बड़े हुए हैं, उनको देख देख के हमने सीखा है बॉडी बनाना। तो जी, ये दो हैं जिनको देख देख के आज जो भी हूँ मैं, उन्हीं की बदौलत हूँ। आपकी जर्नी की अगर बात करें, मिस्टर इंडिया यूनिवर्स जी। से लेकर यहाँ तक कैसी जर्नी रही? अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में आते हैं। अगर थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को बताया। देखिए, जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी लेकिन दिलचस्प थी, बहुत मज़ा भी आया। क्योंकि मिस्टर इंडिया यूनिवर्स, व्हेन आई वाज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द मिस्टर यूनिवर्स, तो 45 कंट्रीज़ थी, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ थी। लेकिन आई वाज हैप्पी कि मुझे आई केम इन टॉप 12, और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का मुझे जो खिताब था वो मिला। तो उसके बाद जब वापसी आया तो देश ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सराहना हुई, और फिर उसके बाद मुझे नई पॉसिबिलिटीज़ थी वो नज़र आई, वो मैंने उसकी तरफ में गया। तो विच इज़ ऑल्सो अर्जुन पटियाला इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। फिर एक आगे नई मूवी आ रही है विच इज़ अगेन रिलीजिंग इन अक्टूबर। तो जी, काफ़ी कुछ है जो आगे आ रहा है, जो कि
मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा। ऐसा कोई ड्रीम जॉनर है जिसमें आगे आप काम करना चाहें? क्योंकि अभी तो इसमें एक्शन से शुरुआत की है आपने फिल्म में जी लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसा कोई ड्रीम जॉनर हो जिसमें आप काम करना चाहें? जी, बहुत सारे हैं। आई वुड लव टू वर्क विद ऑफ कोर्स सलमान भाई, शाहरुख भाई और नन अदर दैन अमिताभ सर। मतलब उनके साथ अगर काम करने का मौका मिल जाए तो बस मतलब लगता है कि आप स्क्रीन भी शेयर करने को मिल जाए उनके साथ तो बस हो गया, अपना मोटिव पूरा हो गया। वो किसी के साथ में कोई ऐसा किरदार जो कोई ड्रीम रोल हो जो आप किरदार को प्ले करना चाहें? बहुत सारे हैं ऐसे। मतलब कोई भी मूवी आप पकड़ लीजिए अमिताभ जी की, कोई भी पुरानी मूवी पकड़ लीजिए तो उनका वही सेम अग्निपथ ऑफ कोर्स ऋतिक ने प्ले करी और यू नो देयर वाज डॉन आल्सो। बट एनी मूवी यू से वेदर यू से कालिया और प्रॉब्ली दीवार और कुली ऑफ कोर्स, तो उनमें से अगर कोई एक किरदार मुझे मिल जाए अमिताभ जी का करने के लिए तो उसका अगर मैंने 1% भी अगर मैं कर दूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो किसी के साथ में अगर अर्जुन पटेल की बात करिए तो कैसा एक्सपीरियंस था दिलजीत पाजी के साथ में काम करने का कृति विनस के अंदर? ये एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जब हम मॉर्निंग में सेट पे पहुंचते थे तो दिलजीत पाजी और मेरे मोस्टली जो सीन्स हैं वो दिलजीत और वरुण पाजी के साथ हैं, तो हम जब सेट पे पहुंचते तो बहुत ज़्यादा मजाक होता था। तो फॉर मी स्पेसिफिकली इतना मुश्किल होता था क्योंकि मेरा मुझे कैरेक्टर में रहना होता था कि बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं, मतलब दूर हो जा स्ट्रिक्ट। और जब सामने दिलजीत पाजी खड़े हैं, वरुण खड़ा है, तो फिर उसके सामने आपकी हंसी कंट्रोल करना दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। पर बहुत मज़ा आया एंड स्पेशली अबाउट द डायरेक्टर रोहित जी, ही मेक्स यू फील सो कंफर्टेबल। वो आपको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कर देते हैं कि आपको लगेगा आप एक डायरेक्टर के साथ काम नहीं कर रहे, आपका एक दोस्त है। तो बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके। अच्छा, आपने मॉडलिंग की है और उसके बाद एक्टिंग की, तो क्या एक्टिंग पहले से ही ध्यान में थी एक्टिंग करनी है या फिर मतलब मॉडलिंग के बाद आपने सोचा या फिर एक्टिंग को लेकर आपका इंस्पिरेशन था? जी देखिए, एक्टिंग का जो कीड़ा जो होता है ना तो वो बचपन से ही होता है, वो बाद में आता नहीं है। तो कीड़ा तो बचपन से ही था, लेकिन ये था कि मॉडलिंग वॉज अ स्टेपिंग स्टोन। मुझे पता था कि मॉडलिंग ठीक है, मैं एक हद तक कर सकता हूँ एंड आई एन्जॉयड ऑल्सो, बट लेकिन एंड ऑफ द डे आई वॉन्टेड टू गेट इनटू एक्टिंग। तो आई रिमेंबर मतलब जब मैं अमिताभ जी की मूवीज़ देखता था, कुली और अग्निपथ एंड दीवार, और अब आज भी देखता हूँ, तो तब मुझे लगता था, मैंने कहा यार मतलब क्या मज़ा आता। बिकॉज आप अब एक्टिंग इट्स दी ओनली थिंग जहाँ आप अपने आप को भूल जाते हो और आप हर बार एक नए कैरेक्टर में आप नज़र आते हो, तो इट्स अमेजिंग थिंग। राइट, अभी बहुत सारे कंटेम्प्रेरीज हैं ऑलरेडी, दिलजीत पाजी के साथ तो काम कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो है रणवीर है, वरुण है, रणबीर है जी। तो इसमें से आपको मतलब कौन सबसे फेवरेट है या फिर जिसके साथ काम करने की इच्छा हो? जी, काम करने की इच्छा तो मेरी सबके साथ है, ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है। चाहे रणवीर सिंह हो गया, ऑफकोर्स रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, वरुण, टाइगर, ऑफकोर्स दीज गाइज आर अमेजिंग। तो एंड जॉन ऑफकोर्स डेफिनेटली, इनके साथ काम करने का अगर मौका मिले तो क्यों नहीं। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी बातें होती है कि नेपोटिज्म है, बॉलीवुड ने आपको किस तरह से एक्सेप्ट किया है? क्या आपने ऐसा कुछ फेस किया? नहीं देखिए, ऐसा कुछ मैंने कुछ ऐसा फेस नहीं किया। मैं हर किसी का अपना एक रिव्यू है। मैं जहाँ तक ये सोचता हूँ नेपोटिज्म के बारे में कि सी आई डोंट बिलोंग फ्रॉम एनी बॉलीवुड फ्रेटर्निटी फैमिली, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। लेकिन अगर आपका हो भी तो क्या होता है, अगर आप उस फैमिली से भी हो तो आपको एक पुश मिल जाता है, लेकिन उसके बाद आपको यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। कितने बॉलीवुड स्टार्स ऐसे हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं वो सुपर स्टार्स निकले, बट लेकिन जो उनके बेटे हैं वो उतना मार्क नहीं छोड़ पाए जो उनके पेरेंट्स ने छोड़ा था। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि अगर आप किसी के बेटे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और बढ़ जाती है, क्योंकि आपको और प्रूव करना है। नहीं अदरवाइज आपको लोग ताने दे के यार तुम्हारे बाप तो सुपर स्टार थे, अब तुम क्या हो गए, देन यू हैव टू प्रूव मोर। तो आई थिंक इट्स इवन मोर डिफिकल्ट फॉर देम देन फॉर पीपल लाइक अस। तो आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि नेपोटिज्म इतना ज़्यादा होता है, एग्जिस्ट करता है। वो किसी के साथ में जिससे कि आपने कहा कि अक्टूबर में आपकी बर्थडे बनी, उसके बारे में सब कुछ बताइए, किस तरह के किरदार में नजर आने वाले? मेरी निखिल अडवाणी प्रोडक्शंस जी के साथ मूवी आ रही है विच इज़ कॉल्ड मरजावा। तो उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा है, रितेश देशमुख है, एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स मिलाप जवेरी इज़ देयर। तो अगेन आई एम प्लेइंग द नेगेटिव इन दैट। तो
Yes, it was very good working with all those people. ओके, लास्टली अर्जुन पटियाला बहुत ही जल्दी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, क्यों आना चाहिए फिल्म देखने के लिए? देखिए, पहली बात, ऑफ कोर्स दिलजीत पाजी, वरुण, वरुण का तो मैं खुद इतना बड़ा फ़ैन हूँ. आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन द फ्लाइट, तो वरुण की मैंने मूवी देखी थी फुकरे. व्हाट कॉमेडी टाइमिंग दैट गाय हैज़. तो वरुण जहाँ खड़ा हो जाता है तो वहाँ पे तो आपको पिक्चर देखनी है. और साथ में ऑफकोर्स दिलजीत पाजी का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. तो ऑफकोर्स दिस कॉम्बिनेशन इज़ ऑल्सो देयर. गाने बहुत अच्छे हैं और आपका फेवरेट मैं. ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द थैंक यू.